सर्वप्रथम सभापति महोदया श्रीमती मीतू बोथरा जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने ये सुअवसर हमें प्रदान किया। आपको याद है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक वैश्विक आध्यात्मिक नैतिक एवं मूल्यनिष्ठ शिक्षा संस्थान है। इस वैश्विक आध्यात्मिक संस्था का संचालन नारी शक्ति द्वारा हो रहा है। यह आध्यात्मिक संस्था विश्व के 137 देशों में 4500 से अधिक सेवा केंद्र के माध्यम से मानवता की सेवा कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा एक समृद्ध एवं सशक्त भारत के नव निर्माण के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाई गई है, जिसका वर्चुअल उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिनांक 19 जनवरी 2022 के दिन शांतिवन आबू रोड में किया। इस योजना के अंतर्गत ब्रह्मा कुमारी द्वारा राजस्थान के राज्यपाल महोदय श्री कलराज मिश्र जी के कर कमलों द्वारा राजभवन जयपुर में एक अभियान का शुभ आरंभ दिनांक 20 मई को किया गया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच यह अभियान पहुंचा है, जो राजस्थान के सभी जिलों में पहुंचकर अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। इस अभियान का विषय है प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए आध्यात्मिकता। तो आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि हम सब एक बहुत ही सुंदर विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इस विषय पर अब प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच माउंट आबू से जो वक्ता पधारे हैं, मैं उनका संक्षिप्त परिचय आप सबको करवाना चाहूंगी। ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी डॉक्टर रीना बहन आध्यात्मिक लीडर, मोटिवेशनल स्पीकर एवं समाज सेवी। आप ज्ञान में 35 वर्षों से है, 28 वर्षों से समर्पित होकर ब्रह्मा कुमारी में अपनी सेवाएं दे रही है। आपने शैक्षिक क्षेत्र में बीएससी, बीजेएमसी, एमजे, पत्रकारिता में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है तथा वर्तमान में पीएचडी शोधार्थी हैं। हमारे दूसरे वक्ता बीके हरीश भाई, हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर एडमिनिस्ट्रेटर्स सर्विस विंग ब्रह्मा कुमारी। आप 1981 में इस संस्था के संपर्क में आए तथा आपने महसूस किया कि ये संस्था ईश्वरीय संस्था है, इसलिए आपने अपना समय और ऊर्जा ईश्वरीय ज्ञान व राजयोग ध्यान के अध्ययन के लिए समर्पित की। ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग ध्यान के अध्ययन को महत्व देते हुए आपने मानव जाति की सेवा के लिए अपना जीवन 1991 में ब्रह्मा कुमारी में समर्पित किया। आप भगवान शिव द्वारा सिखाए गए ईश्वरीय ज्ञान और ध्यान के आधार पर प्रशासकों, अधिकारियों व अन्यों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि हमारा अगला कार्यक्रम 5:30 बजे से नागौर सेवा केंद्र पर है, इसलिए मैंने आपको संक्षिप्त ही इसका परिचय दिया है। हमारे सामने हमारे नागौर सेवा केंद्र के प्रभारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अनीता बहन जी भी उपस्थित हैं। दौसा से हमारे बीच पधारे राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शीतल बहन जी का सानिध्य भी हमें प्राप्त हो रहा है। हमारे नागौर में ही बेडवाना कुचामन सेवा केंद्र से ब्रह्मा कुमारी बसु बहन हमारे बीच इस कार्यक्रम हेतु उपस्थित हुए हैं और माउंट आबू से हमारे बीच जीतू भाई जी भी उपस्थित हैं और हमारे भोपाल से हमारे ब्रह्मा कुमारी बहन भी हमारे बीच उपस्थित हुई है।
तो एक बार मैं सभी से निवेदन करूंगी कि करतल ध्वनि से हमारे आगंतुक मेहमानों, अतिथिजनों, जो भगवान की सेवा में अपना जिन्होंने ईश्वरीय जीवन समर्पित किया है, दिल से आप उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। अब मैं आगे मंच हमारे डॉक्टर रीना बहन जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए हम अपने भारतीय परंपरा को निभाना चाहेंगे। इसके लिए दीप प्रज्वलन हम सबसे पहले करेंगे। कार्यक्रम के पहले 2 मिनट इस प्यारी परमात्मा की याद में शुभ कर्म में ना देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में ना देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो, सांसों का भरोसा नहीं। माना भगवान को मानते हो मगर ये तो सोचो क्या भगवान की मानते। धरती आकाश को जानते हो अगर ये तो समझो क्या खुद को भी हो जानते। ये तो समझो क्या खुद को भी हो जानते। प्रभु मिलन में प्रभु मिलन में ना देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। प्रभु मिलन में ना देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। जिंदगी को सफल अब करो, सांसों का भरोसा नहीं। शुभ कर्म में ना देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। सांसों का भरोसा नहीं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। एक बार सभी प्यार से मुस्कुराकर कहेंगे। मुस्कुराहट आएगी तो लगेगा हमारे आने की आप सबको खुशी है। वाह, बहुत अच्छा। आदरणीय हमारी परमात्मा की प्रिय संतान मातृशक्ति और भगवान ने वैसे भी ज्ञान कलश बहनों के ऊपर रखा है और आप उसकी एक मिसाल हैं। इतने बड़े प्रशासन को लेकर आप चल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आपका मैं दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और हमारी रिस्पेक्टेड काजी दीदी जी, हमारी डिवाइन बहनी, माउंट आबू से पधारे हमारे प्रशासक सेवा प्रभाग के प्रेरणा स्रोत, जो इस अभियान को लेकर पूरे राजस्थान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत ही प्यारे तपस्वी, पिछले लगभग 40 वर्षों से लगातार आप मानव आत्माओं की सेवा में उपस्थित हैं। ऐसे हमारे राज्यों की दाता नरेश भाई जी, जीतू बहन जी, पिंकी बहन और सभी आप
ब्रह्मा कुमारी के भाई बहन और साथ साथ इस सभा में उपस्थित भाई बहन, मुझे खुशी है कि इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ उपस्थित हैं और आज हम बहने एक अभियान के माध्यम से आपके पास पहुंची है। अभियान तो एक जरिया है, लेकिन वास्तव में भारतवासियों के लिए ये वर्ष बहुत ही गौरव और खुशी का है, क्योंकि इस वर्ष भारतवासियों ने अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण किए और भारत सरकार साथ साथ सरकारी संस्थान, गैर सरकारी संस्थान और भी कई जो भी हैं, सब जगह आज़ादी के अमृत महोत्सव के अमृत समागम आयोजित हो रहे हैं। उसी कड़ी में आज का ये अमृत समागम यहाँ रखा गया है। एक इसलिए मिलन है, हमारा आपसे मिलना हुआ है। तो मैं बहुत दूर से आई हूँ। सबसे पहले तो मेरा फर्ज है मैं पूछूं आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं, खुशहाल हैं, एकदम सब कुछ ठीक ठाक है। आपस में भी पूछ लीजिए कैसे हैं आप सिस्टर। जैसे मैं पूछ रही हूँ वैसे आप पूछ लीजिए। बहन जी आप कैसे हैं? ठीक है। बहनों ने नहीं पूछा? पूछिए। जब ऐसे ही कोई पूछता है ना अपनेपन से, तो दिल को थोड़ी शांति मिलती है, राहत मिलती है, सुकून मिलता है। अपना कोई है ना? और वैसे भी राजस्थान की भूमि तो कितनी महान भूमि है, परमात्मा के अवतरण की भूमि है। ब्रह्मा कुमारी का माउंट आबू राजस्थान में है। वो एक दिव्य स्थान है, पवित्र स्थान है, जहाँ स्वयं परमात्मा अवतरित होकर आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग के माध्यम से सारे भारत और भारत के अलावा भी देश दुनिया में आध्यात्मिक किरणों की क्रांति वहाँ से फैल रही है। तो ऐसी भूमि पर आप सबका जन्म हुआ है। आप सब बहुत महान और दिव्य आत्माएं हैं। एक बार आप सब अपने लिए ताली बजाएं। थैंक यू। और जैसे कि आज सामने हमारे टॉपिक है प्रशासन में उत्कृष्टता लाने के लिए आध्यात्मिकता। अब आध्यात्मिकता क्या है? आप सब प्रशासनिक सेवा में हैं, सेवाएं कर रहे हैं, ऑफिस आते हैं, ऑफिस जाते हैं, ड्यूटी समझ कर करते हैं या सेवा समझ के करते हैं? सेवा है। भगवान ने एक सेवा का अवसर दिया है। तो जब कोई सेवा करते हैं तो जीवन में खुशी और आनंद का अनुभव होता है। आप सड़क पर जा रहे हैं, किसी की मदद कर देते हैं, किसी को रोक पार करा देते हैं, तो दिल को एक सुकून मिलता है। किसी को प्यास लगी पानी पिला देते हैं, भूखे को भोजन करा देते हैं, तो आत्मा को एक आनंद की अनुभूति होती है। इसी तरह आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आप सर्विस में हैं, वैसे तो हर व्यक्ति अपने आप में प्रशासन से जुड़ा हुआ है, वो खुद का तो शासक है ही नहीं, अपने शरीर के हम स्वयं ही शासक है। हमारे शरीर के अंदर एक चैतन्य शक्ति आत्मा है और वो आत्मा इस शरीर को चला रही है। और जो व्यक्ति स्वशासन ठीक कर लेता है उसका प्रशासन भी ठीक हो जाता है। और विडंबना और दुख की बात क्या है कि आज हम सब कुछ कर सकते हैं, कर पा रहे हैं, लेकिन खुद ही खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, खुद ही खुद के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता। आज हम सब यहाँ बैठे हैं, कितने सारे भाई हैं, आप गुस्सा नहीं करना चाहते, फिर भी आता है, या क्रोध मुक्त बैठे हैं सभी, आता है क्रोध, जबकि हम जानते हैं कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए।
गुस्सा करना ठीक नहीं है, फिर भी गुस्सा आता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, खुशहाली से रहना चाहिए, फिर भी ये सब चीजें हमारे बस में नहीं हो पा रही, क्योंकि स्वशासन हमारा धीरे धीरे खत्म हो गया है। इसलिए बाहर की व्यवस्थाएं भी शायद थोड़ी बिगड़ गई हैं और शासन और प्रशासन की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। आज जो प्रशासनिक क्षेत्र में होते हैं उनके आगे बहुत सारी समस्याएं आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, लेकिन आप देखें परिस्थितियां या समस्याएं बड़ी नहीं होती हैं। कोई व्यक्ति पानी में उतरता है तो उसकी मृत्यु नहीं होती, लेकिन अगर उसको तैरना नहीं आता है तो उसकी मृत्यु हो जाती। सही बात है। अगर आप कितनी भी गहराई में चले जाएं, लेकिन अगर आपको तैरना आता है तो आप डूबेंगे नहीं। ऐसे जीवन में समस्याएं बड़ी हो छोटी हो आएंगी, आती हैं, लेकिन हमें उनसे निपटना आता हो, उनको सहज भाव से लेना आता हो, तो वो समस्याएं हमारे लिए कभी भी बड़ी नहीं है। कोई भी चुनौती हमारे लिए बड़ी नहीं होती है, बस हमें उसका समाधान देखना है। आज छोटी सी भी बात हो जाती है, आपस में ही हो जाती है, ऑफिस में ही हम एक दूसरे के साथ डिस्टर्ब हो जाते हैं, मनभेद हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं, जबकि जीवन हमारा कैसा होना चाहिए, बड़ा सहज और सरल होना चाहिए। आध्यात्मिकता यही सिखाती है। आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा को पहचानना ही आध्यात्मिकता है। अगर हम आत्मा को समझ जाते हैं, आत्मा के गुणों को समझ जाते हैं कि मेरे मूलभूत गुण क्या हैं, प्रेम, शांति, दया, करुणा, सादगी, सरलता, सद्भावना, ये सारे मेरे मूलभूत गुण हैं, लेकिन इन गुणों से थोड़ा हमारी दूरी हो गई है। आज मूल्य हमारे जीवन से धीरे धीरे खत्म हो गए हैं। आज हम सबके सामने समस्याएं, हर चीज महंगी हो रही है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर चीज महंगी होती जा रही है, लेकिन मानव का मूल्य निरंतर घटता जा रहा है। नहीं घटना, मानेंगे या नहीं? मानव के जीवन में क्या वैल्यू रहेगा? कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो अगर हम अपने जीवन में मूल्यों को धारण करते हैं, आध्यात्मिकता को अपनाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा जीवन खुशहाल हो सकता है। और जो हम सब भारतवासी कल्पना करते हैं कि हमारा भारत सोने की चिड़िया बन जाए, क्योंकि ऐसी भारत भूमि पहले थी। आप सबने गीत सुना होगा, गीत हम गाते हैं, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया आगे करते ही बसेरा, और आगे वो भारत देश है मेरा। लेकिन आज तो सोने की चिड़िया कागज की पुड़िया में तब्दील हो गई। दूध, पानी, अनाज सब कुछ किसमें मिल रहा है? पैकेट में। कहाँ धन धान्य से भरपूर थे, शेर गाय एक घाट पर पानी पीते थे। अब तो एक घर में दो भाई भी नहीं रह सकते। भाई की भी बात छोड़िए, बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहते और माँ बाप बच्चों के साथ नहीं। कैसी विडंबना आ गई समाज की और संसार की, क्या हालत हो गई है। और मन में अब गीत आता है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई। भगवान आगे की लाइन, कितना बदल गया इंसान। अब इंसान कैसे बदला है पता नहीं, इंसान तो वही है। अगर हम अपने देवी देवताओं को देखते हैं, सनातन संस्कृति की ओर नजर डालते हैं, तो दो हाथ दो पैर वाले ही देवी देवताएं थे, दो आंखें। हमारे जैसे नर नारायण थे, हमारे जैसे राम थे, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। कृष्ण की बात हम करते हैं, श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, गुणवान थे, इसलिए वो देवी और देवता थे। लेकिन आज जीवन से मूल्यों को हमने दूर कर दिया, गुणों को हमने दूर कर दिया। और जो प्रेम, शांति हमारे गुण है ना, अगर कोई सवेरे से शाम तक एक दिन भी शांति में रह जाए तो लोग उस पर डाउट करते, बार बार उसको भिला के पूछते क्या हो गया आज। आपके ऑफिस में ही कोई सवेरे आए और दिन भर किसी से बात ना करे और शांति में रहे, तो आप लोग उस पर
तबीयत ठीक है कि नहीं, होता है कि नहीं, होता है ना। जबकि शांति हमारा सबसे अच्छा गुण है, उसमें टिकना बहुत मुश्किल हो गया है। कोई टिकता है तो हम उसको टिकने भी नहीं देते। प्रेम हमारा इतना सुंदर गुण है, और कोई किसी दिन ज्यादा प्रेम दिखाए आपके ऑफिस में, किसी दिन कोई ज्यादा आपसे प्रेम से बात कर ले, तो उस पर भी इसको कुछ काम होगा, कोई फाइल निपटवानी होगी या कुछ ऐसा काम होगा। आपके बच्चे, आपकी वाइफ आपसे किसी दिन अच्छे से बात करें तो होता है कि नहीं, या बोलेंगे चलो काम लगाओ और छोड़ो हमें, है ना, ऐसे होता है। तो भगवान हमें सिखाते हैं, आध्यात्मिकता हमें सिखाती है, राजयोग हमें सिखाता है कि अगर हमें अपनी भारत भूमि को स्वर्ण भूमि बनाना है, फिर से भारत को विश्व गुरु तक पहुंचाना है, तो हम सबको जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाना होगा। और आध्यात्मिकता हमें इन गुणों का अपने अंदर विकास करना सिखाती है, और हमारा जीवन बहुत ही सरल हो जाता है, बहुत ही सहज हो जाता है। जीवन का सफर मुश्किल नहीं लगेगा। आज किसी से पूछते हैं जीवन जीना मुश्किल हो गया, कहते मरना आसान हो गया है लेकिन जीना मुश्किल हो गया। पहले क्या चलता था, मरना मुश्किल था और जीना आसान था। पर वर्तमान के परिवेश में क्या हो गया, मुश्किल हो गया। किसी के पास आप बैठ जाएं तो कितना दुख का ही समाचार मिलेगा। देश दुनिया पे नजर डालेंगे तो दुनिया में दुख ही नजर आएगा। ऐसे समय हम सबका ये फर्ज बनता है कि अब हम अपने आप में थोड़ा परिवर्तन लेकर आए, अपने जीवन को, अपनी जन्म को सफल करें। आज इसी उद्देश्य से लेकर ये अभियान निकाला गया है। हम अपने आसपास, अपने परिवार में भी सबको शुभकामना दें। हमारी पिंकी बहन ने गीत गाया था शुरू में, कौन सी लाइन थी, शुभ कर्म में देरी ना करो, सांसों का कोई भरोसा नहीं। हम दिवाली पर या नया घर खरीदते हैं तब, या कोई नया काम करते हैं तब, घर के बाहर क्या लिखते हैं, शुभ लाभ। एक तरफ क्या लिखते हैं, शुभ, दूसरी तरफ लाभ। अच्छा, आपने ऐसे कभी देखा इधर लाभ लिखते हैं और इधर शुभ लिखते हैं? नहीं, क्यों? कभी सीक्वेंस होता है, क्या सीक्वेंस होता है? इसलिए लिखते हैं कि आप करेंगे तो आपको ये घर लाभ देगा, जीवन में शुभ करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन आज हम लोग क्या सोचते हैं, लाभ मिले, शुभ उसके लिए हम करें या ना करें, करें भी तो ये करें, इनको अच्छा करना चाहिए, उनको अच्छा करना चाहिए, हमारे डिपार्टमेंट में ये होना चाहिए, ये सुविधा मिलनी चाहिए, हमारी हाई अथॉरिटी को हमारे बारे में सोचना चाहिए। तो हमेशा हमारा प्रयास क्या रहता है कि दूसरे अच्छा करें और लाभ सीधा सीधा हमें मिले। आप सोचिए, परमात्मा ने ये जीवन दिया, कितना सुंदर जीवन दिया, शुक्रगुजार है परमात्मा के। आज हम इस कुर्सी पर बैठे, ये कुर्सी हमें सुख दे रही, पीछे पंखा चल रहा है वो हमें सुख दे रहा है। हर चीज हम जो दुनिया से ले रहे हैं, या परमात्मा ने जो दी है, या प्रकृति हमें जो दे रही है, वो सब चीजें हमें सुख दे रही है। और कई चीजें तो इसमें से हमने ही बनाई है, कुर्सी हमने बनाई, पंखा हमने, मानव ने बनाया, वो तक सुख दे रहा है। और मानव सुख लेने की चाह रख रहा है, सुख देने की भावना धीरे धीरे खत्म हो गई है। और लोगों ने हमें सिखाया भी है, बांटना है तो दुख बांटो, दुख बांटने से कम हो जाता है। दुख बांटने से कम नहीं होता है, दुनिया में बहुत दुख है और हमें ज्यादा से ज्यादा क्या बांटना है, सुख बांटना है। राइट है, सही है। लोग तो कहते ज्यादा खुश मत दिखना, ज्यादा
खुश दिखने लगेंगे, ज्यादा खुश रहने लगेंगे, ज्यादा मुस्कुराने लगेंगे तो नजर लग जाएगी। ऐसा होता है क्या? लोग जलने लगेंगे, लेकिन हमें किसी को देखना नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यहाँ किसको चुना है? लोगों ने। तो लोगों की सोचते रहेंगे तो आप अपना जीवन, अपना टारगेट, अपना गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए नजर अपने आप पर डालनी है। अगर हम एक उंगली दूसरों की तरफ उठाते हैं तो बाकी हमारी तरफ होती है। फिर लोगों को देखेंगे तो जीवन में दुखी रह जाएंगे। इसके पास ये, उसके पास ये, हमारे ऊपर वालों का प्रमोशन हो गया, हमारा क्यों, आप तो वही थे कहीं पड़े, भगवान से भी शिकायत करने में। अच्छा, हम अपने नीचे वालों की भी टेंशन में रहते हैं। ऐसा ना हो ये पहुंच के हमारी गति तक आ जाए, हमारे लेवल पे, तो ऊपर से भी दुखी और नीचे से भी दुखी। ऐसा तो कभी होने ही नहीं। एक कंवर महाराज थे, बहुत खुश रहते थे। जानते हैं ना कंवर? आजकल कम दिखते, राजस्थान में होते हैं ना। तो वो बहुत खुश रहता था अपनी लाइफ में, बड़ा घूमता फिरता, दाना खाता, उड़ता, इधर डाल उधर डाल बैठता था। एक दिन उसकी नजर हंस पे पड़ी। किस पर? हंस कैसा होता है? व्हाइट होता है। कौवा कैसा होता है? ब्लैक होता है। उसको हंस को देख के ना टेंशन हो गई। क्या टेंशन हो गई होगी? भगवान ने इसको व्हाइट बना दिया, इतना सुंदर बना दिया, और मुझे काला बना दिया। ये तो भगवान ने ठीक नहीं किया। बहुत दुखी हो गया। उसकी खुशी तुरंत गायब, और बड़ा दुखी मन से हंस के पास पहुंच भी गए और उससे कहने लगा, भैया आप तो बहुत खुश हो गए, भगवान ने आपको इतना सुंदर बनाया। कहता नहीं तो भैया, मैं पहले खुश रहता था। थोड़े दिन पहले एक दिन मैंने तोते को देखा, तब से मैं थोड़ा दुखी हो गया। क्यों बहन जी? तोता उससे भी ज्यादा सुंदर है ना, इसलिए, और मीठा बोलता भी है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है क्या? अब दो दुखी मिल गए। कभी कभी होता है ना, हम किसी को दुख सुनाने बैठते, वो कहता है भैया आप तो फिर भी ठीक हो, हम तो आपसे ज्यादा परेशान हैं। हर व्यक्ति को अपनी परेशानी ज्यादा नजर आती है, बड़ी लगती है। तो दो दुखी आए, लेके कहाँ पहुंचे? तोते के पास। तोते को देखा मिर्ची खा रहा था और मीठा मीठा बोल रहा था, राम राम उसको सिखा दिया था, बोल रहा था। दोनों ने कहा देखो भगवान का नाम भी ले रहा है और इतना सुंदर भी है, और इसको तो खाने पीने को भी पिंजरे के अंदर ही सब मिल रहा है। कितना सुखी प्राणी है इस संसार का। दोनों दुखी आत्माएं उससे कहने लगी, बोलता भैया आप तो बहुत खुश होंगे। बोला क्यों? बोले भगवान ने आपको इतना सुंदर बनाया है, हम लोग को तो देखो एक ही कलर मिला है, और आपको इतने सारे अच्छे 2-3 कलर आपके दिख रहे हैं। तो मैं बोला अरे नहीं, तुम लोगों को कुछ समझते ही नहीं हो, मैं भी बहुत दुखी हूँ। बोला क्यों, आपको क्या हुआ? आपके पास तो सब कुछ है। बोला नहीं, मैं पहले सुखी रहता था, मैंने एक दिन मोर दीदी को देखा। किसको देखा? मोर दीदी को, तब से मैं दुखी हूँ। तीन दुखियारे मिल गए, तीनों मिलके मोर के पास से, मोर के जो ये होता है ना चिड़ियाघर, वहाँ पे केट थी। एक बड़ा सा कमरे जैसा पिंजरा था, उसमें चिड़िया केट थी, और बहुत सारे लोग चिड़ियाघर में देखने आए थे मोर को, और भी पंछी पशु को देख रहे थे, और चिड़िया का फोटो भी निकाल रहे थे। चिड़िया पंख फैला फैला के बढ़िया बढ़िया पोज दे रही थी। अब ये देख के तो इनको और प्रॉब्लम, इसकी इतनी पूछ परख की, यहाँ भी इसके फोटो लिए जा रहे, इतनी खुश। सब चले गए, तीनों ने उससे बात करना शुरू की, दीदी कैसी हो, कैसा लगता है? तो दीदी ने आंसर भी किया, मोर दीदी ने। फिर कहा दीदी हमें लगता है आप इस संसार में बहुत सुखी हो, हम तीनों तो बड़े दुखी हैं। तो मोर ने कहा क्यों दुखी हो? तो उन्हें शुरू से आखिरी तक की कहानी बता दी मोर को। मोर ने कहा रुको, और मोर पूरा चिड़ियाघर उन तीनों को घुमाती है,
उसमें शेर भी है, भालू भी है, हाथी भी है, बंदर भी है, वैरायटी चिड़िया है, सब है। इसमें चिड़ियाघर, पूरा चिड़ियाघर देखा, उसमें सब कोई मिल गए, लेकिन नहीं मिला तो कौवा। चिड़ियाघर में नहीं मिला तो पिंजरे में एक कौवा। तब कौवे को क्या रियलाइज हुआ? आप लोगों को समझ में आई कहानी? कैद नहीं, उसका जीवन इतना स्वतंत्र, कोई कैद करने वाला नहीं है, उड़ता पंछी, आजाद पंछी, जहाँ खाना, जैसे खाना, जब खाना, सब मिल रहा है उसको, और फिर भी दूसरों को देखकर दुखी हो गया। कहानी अच्छी लगी, ताली बजाना चाहिए। समझ में आया? तो अभी हम सबको इससे सीख लेनी है। इतनी छोटी सी कहानी क्यों सुनाई? कि कभी किसी को देखकर हमें परेशान नहीं होना है। भगवान ने जो दिया, जितना दिया, उसमें हमें खुश रहना है। और रोज 5 संकल्प आप सबको करने, सवेरे उठकर परमात्मा का ध्यान करना है। हमारे ब्रह्मा कुमार स्थान में हम लोग सवेरे उठते हैं तो बाबा को याद करते हैं, शिव बाबा को हम लोग निराकार परमात्मा को याद करते हैं, क्योंकि याद करना जरूरी है। आप सब मोबाइल यूज कर रहे हैं, सवेरे घर से निकले होंगे तो मोबाइल को चार्ज किया होगा। अगर मोबाइल चार्ज नहीं करेंगे तो ये मोबाइल कोई काम का नहीं, इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। आजकल तो हम बाहर जाते, सफर में जाते हैं तो पावर बैंक भी साथ लेके जाते हैं। तो मोबाइल की इतनी चिंता, और इस शरीर को जो मोबाइल बना रही है, इसके कारण तो मोबाइल के रूप में काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा, अगर ये चार्ज नहीं होंगे तो इस शरीर की गाड़ी कैसे चलेगी? इसीलिए तो जीवन में एक्सीडेंट है। कोई हम किसी के साथ सफर में जाते हैं, कोई भैया हमारी गाड़ी चलाते हैं तो उनका कितना ध्यान रखते हैं, भैया चाय पी लो, भैया नींद तो आ रही, भैया कुछ आपको कहिए तो नहीं। क्यों? क्योंकि भैया अच्छे रहेंगे तो हमारी जर्नी अच्छी हो जाएगी। और अगर भैया को झुटका आया तो जितने बैठे गाड़ी में उन सबकी ओम शांति नहीं। अगर भैया को नींद आती है तो साइड में कहते हैं भैया आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, भले से गाड़ी हम चला लें, होता है ना। तो ड्राइवर का कितना ध्यान रखें। हमारी शरीर जो ड्राइवर है, इस रथ की जो गति है वो आत्मा है, और उसकी तरफ तो हमारा कोई ध्यान नहीं होता है। आज हम कहते जीवन में क्या चाहिए? कहेंगे अच्छा सा मकान हो, अच्छा बिजनेस हो, अच्छे बच्चे हो, अच्छी वाइफ हो, है ना, भौतिक चीजें हो। तो ये शरीर को चाहिए, लेकिन इस शरीर को जो आत्मा चला रही है उसको क्या चाहिए? उसको तो रोटी खिलाने से संतुष्टि नहीं है, उसको प्रेम चाहिए। आपके सामने कोई 56 भोग रखे, लेकिन प्यार से ना बोले, पटक पटक के देखो तो 56 भोग भी कैसे लगेंगे? अच्छे नहीं लगते। फिर तो कहेंगे सूखी रोटी खिला दो, लेकिन भाव से खिला, होता है ना। तो आपको क्या चाहिए? उसको प्रेम चाहिए, उसको शांति चाहिए, उसको परमात्मा की शक्ति, उसको कुछ ऐसा चार्जर चाहिए जिससे हमारी आत्मा की बैटरी। तो परमात्मा हम सब की आत्मा की बैटरी को इस समय चार्ज कर रहे हैं, और वो सवेरे और शाम हम लोग मेडिटेशन करते हैं। कभी अगर चाहेंगे तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान हमारे नागौर शहर में भी मेन रोड पर है, जहाँ हमारी दीदी रहते हैं। बहुत अच्छा मेडिटेशन रूम है। आपको 7 डेज का हम कोर्स कराया जाएगा, है ना। जब दुख मुसीबत आए तब नहीं कि भगवान आपकी सहारा हो, आ जाओ, नहीं, हमेशा भगवान मेरा साथी है। और कहते जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करेगा आंधी और तूफान। तो ये चीज आपको रोज अपने आप को याद दिलानी है कि हे आत्मा, तुम्हारा सच्चा साथी कौन है? परमात्मा है। सवेरे संकल्प ले लो तो भगवान को भी याद रहेगा कि बच्चे ने मुझे याद किया है, मुझे इसके साथ दिन भर रहना है। और नहीं तो कोई बात नहीं, अपनी गड्डी उठा के हम ही चल रहे, नहीं है तो मुझे ही करना है, नहीं हो क्या मेरी ऊपर जिम्मेवारी है, भगवान मेरे काम करो, मुझे तो और भी काम है। इसलिए सवेरे उठ के क्या करना है? ऑप्शन कौन सा अच्छा है? भगवान मेरा साथ है, भगवान
नाम लेना साथी है, ठीक है। और तीसरा संकल्प लेना है, मेरा ये शरीर बहुत स्वस्थ है, मेरा शरीर बहुत स्वस्थ है, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। इसको भी अच्छे वाइब्रेशन देना है, अपने शरीर को भी प्यार करना है, इसको भी अच्छे वाइब्रेशन देना है। आज हम जीवन में इतना क्यों कमा रहे हैं कि अच्छी लाइफ स्टाइल जी सके, लेकिन इतना हम भाग लगे रहते हैं कमाते कमाते कमाते, और जब नौकरी पूरी होती है तो जो कमाया है वो शरीर में ही बाद में लगाना पड़ता है, तब तक इतनी बीमारियां मिल जाती हैं। तो क्यों ना हम जब तक समय है श्वास है तो इस शरीर को भी अच्छे से मेंटेन करके चलिए। इसके लिए आपको रोज वाइब्रेशन देना है, रोज शुभ संकल्प करना है कि मेरा शरीर बहुत स्वस्थ है। और पांचवा संकल्प करना है, मेरा घर स्वर्ग है। क्या संकल्प करना है? ये तो सही बात है। 5 संकल्प कौन से हो गए? एक बार बोल दीजिए ताकि हम फिर बोलना बंद कर देंगे, हमारी बात पूरी हो जाएगी। 5 संकल्प बोल दीजिए। पहला, सब एक साथ बोलेंगे तो वाइब्रेशन बन जाएंगे। हाँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। तीसरा, भगवान मेरा साथी है। चौथा, मेरा शरीर बहुत स्वस्थ है। और पांचवा, मेरा घर स्वर्ग है। अरे वाह, काम नहीं बचा। अब आप जब घर जाएंगे ना, आज आप जब अभी घर जाएंगे ना शाम को, तो घर को कैसे देखेंगे? घर मेरा स्वर्ग है। और स्वर्ग में कौन रहते हैं? देवताएं रहते हैं। आप भी एक देव स्वरूप है, घर वाले भी देव स्वरूप है। उसी रूप से अपने घर को देखना है। ऐसे नहीं कहाँ से आ गए दुख या शांति में, बहुत प्यार से अपने घर को रखना है, घर वालों को भी प्यार से रखना है, बहुत ऊंची दृष्टि से देखना है, ठीक है। हो सकता है, हो सकता है, करेंगे। बहन जी सब करने को तैयार है। अब यहाँ बहुत अच्छा माहौल रहेगा, सब प्यार से रहेंगे, आपस में भी हाथ मिला के बोल दीजिए, आप बहुत अच्छे हैं। आप बोलिए दिल से, आप बहुत अच्छे हैं क्योंकि आप परमात्मा के बच्चे हैं। मुझे नहीं, आपस में बोलिए, आप बहुत अच्छे हैं क्योंकि आप परमात्मा के बच्चे हैं। मैं आपके लिए बहुत शुभ भावना रखता हूँ। थैंक यू। ओम शांति। आप सभी ने सुना, उसके लिए शुक्रिया। अगर दीदी चाहेंगी तो भाई सबके बोलने के बाद में मेडिटेशन कराएंगे। अभी थोड़ा मेडिटेशन, मेरा जीवन भी सुख शांतिमय हो जाए। तो मेडिटेशन जो ब्रह्मा कुमारी इसमें सिखाते हैं वो एक यात्रा की तरह है। जैसे हम यात्रा पर जाते हैं, सामान समेत की सब तरफ से अपनी एक ऐसे पैकिंग करते, ऐसे यहाँ पर मन विचारों के साथ, शुद्ध विचारों के साथ हम इस दुनिया से एक अगली दुनिया में जाने का प्रयास करते हैं। कि मन की यात्रा है, अंतर जगत की यात्रा है, और यहाँ हम कोशिश करते हैं कि हम परमात्मा से मिलन बना सके, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए हम उस शांति की दुनिया में चलते हैं। आप सब थोड़ा सा ऐसे बैठ जाइए, एकदम से रिलैक्स होकर। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमने सेंटर में भी कई बार निमंत्रण किया, आपने इसको स्वीकार किया है, और इसके लिए हम आपके लिए दुआएं करते हैं। श्री बाबा आपके दिन दुगना और रात चौगुना एकदम स्वास्थ्य निरोगी रहे, और आप बहुत अच्छी तरह से सहयोगी बाबा के घर में बनते रहे, यही हम शुभकामनाएं आपके लिए करते हैं। ओम शांति। अभी बाबा के घर से आपके लिए एक प्रसाद भी लेके आए और एक स्लोगन भी लेकर आए हैं। आपको तो पीछे आ जाओ।